हेलो फ्रेंड्स। अहोई अष्टमी आने वाली है, तो अहोई अष्टमी की कथा सुनने के लिए हम सबसे पहले अपने सीधे हाथ में गेहूं के दाने लेंगे और शुद्ध जल का लोटा लेंगे। इसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे। तो एक बार साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। उसके घर में लिपाई पुताई का काम चल रहा था। तो अहोई अष्टमी के दिन सातों बहुएं इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए चली गई। वहां पर साहू माता की मांग थी। मिट्टी खोदते खोदते समय ननद के हाथ से खुदाली साहू माता के बच्चों को लग गई और वह तुरंत मर गई। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि तेरी कोख बांधूंगी। ननद सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वो 7 दिन का होते ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान क्यों मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने बताया कि तुम गाय की सेवा करो। गाय साहू माता की भायली है, वह कोख खुलवा देगी, तब ही तुम्हारा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह सुबह उठती और उठकर गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। गाय के एक पैर में चोट लगी हुई थी। तो गौ माता ने सोचा कि हर रोज़ कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। तो गौ माता सुबह सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू आकर साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, बहू तुम क्या मांगना चाहती हो, मांगो। साहूकार की बहू बोली, हे माता, साहू माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांधी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, साहू माता के यहाँ चलेंगे, तू मेरे साथ चलना। गाय माता साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास ले कर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक सांप आया और उस पेड़ पर रह रहे गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को डाल के नीचे दबा लिया और बच्चे को बचा लिया। इतनी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। मैंने तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, मुझे और गौ माता को उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी अपने पंखों पर दोनों को बिठाया और साहू माता के घर पहुंचाया। साहू माता उन दोनों को देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, बातें करते हैं। और बातें करते करते साहू माता ने भी कुछ नहीं कहा। बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर से जुएं निकाली। इस पर साहू माता ने प्रश्न होकर के कहा, तुमने मेरे सिर से बहुत जुएं निकाली हैं, मेरे सिर में बहुत आराम हुआ है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। वह बोली, मेरे तो कोई एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे और कहाँ से होंगे? और साहू माता बोली, वचन दिया है तो वचन पूरा करूँगी और वचन से नहीं फिरूँगी। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करेगी और 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 अहोई माता बनाई और 7 उद्यापन किए, तो 7 कढ़ाई की और शाम के समय
जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि देखो, चाची के घर देख कर आओ, आज रोने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। ये आकर कहा कि चाची तो अहोई माता बना रही है, खूब उद्यापन कर रही है। और यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ पर गई। वहाँ जाकर कहने लगी कि तुमने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने ही बंधवा ली। तो परंतु अब साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते हुए सभी बहुओं की कोख खोलती जाना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद हम लोग एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक विधायक जी महाराज थे, तो एक चुटकी में चावल और एक कुलिया में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, खीर बना दो। तो एक बुढ़िया ने कहा कि ला, मैं खीर बना देती हूँ। वह कटोरा लेकर आई। तभी विधायक महाराज बोले, बूढ़ी माई, कटोरा ही क्यों लाई हो, भगोना चढ़ा दो। तब वह बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करूँगी। विधायक महाराज बोले, तुम चढ़ाकर तो देखो। तब बूढ़ी माई ने भगोना चढ़ा दिया, तो भगोना दूध से भर गया। और विधायक महाराज बोले, मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ और खीर बना के रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विधायक महाराज जी नहीं आए। तब बूढ़ी माई के मन में लालच आ गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विधायक जी महाराज, भोग लगाओ। और खीर खाने लगी। इतने में विधायक जी आ गए और बोले, बूढ़ी माई, खीर बन गई। बूढ़ी माई बोली, हाँ, आकर जीम लो। विधायक ने तो मैंने तो जीम लिया, तब तू जीमने लगी, तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बूढ़ी माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। विधायक महाराज ने घर को धन दौलत से भर दिया। हे विधायक जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई पर आपने कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए धन दौलत देना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हम लोग कहानी सुनेंगे और कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में, उनको हम जल के लोटे में डाल देंगे। और अगर दिन में कहानी सुन रहे हैं तो सूर्य देवता को अर्घ देंगे, और अगर रात में कहानी सुन रहे हैं तो चंद्रमा देवता को अर्घ देंगे। तो इस तरह से आप अगर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।